मेरी लाश लेने तुम मत आना, मेरी लाश लेने तुम मत आना, छोटे भाई को भेज देना, क्योंकि तुम आओगी तो तुम्हारे आंख से आंसू गिरेंगे और कल लोग ये ना कहें कि एक भगत सिंह शहीद की मार हो रही है, मां मेरी लाश लेने तुम नहीं आना। और फिर वो इतनी जोर से हंसे कि वो जेलर जो अंग्रेज जेलर था वो उनकी शक्ल देखकर रहा कि इस आदमी को कल फांसी होनी है, और वो आज इतनी जोर से हंस रहा है। दोस्तों एक बार भगत सिंह के लिए तालियां बजा दें आप जोरदार, उसके सम्मान में तालियां बजा दें। आप अपना सम्मान कर रहे हैं, उनके सम्मान करके। और दोस्तों आइए, आप ये ना सोचिए कि मैं दोबारा कविता पढ़ने आ गया हूँ, लेकिन मैं अपना फर्ज है वो निभाने के लिए आया हूँ। आज हम लोगों का कवि सम्मेलन जो है इतना अच्छा संचालन जो कर रहे हैं डॉक्टर उदयमणि, आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन देखते हैं कि आप कविता की नब्ज किस बारीकी से किस नब्ज टटोलते हैं और उसको कविता को कहां से कहां ले जाते हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपने छोटे भाई डॉक्टर उदयमणि को आवाज देना चाहता हूं कि गमों की भीड़ में कोई खुशी तलाश करे, गमों की भीड़ में कोई खुशी तलाश करे, इन्हीं बुतों में चलो जिंदगी तलाश करे, इन्हीं बुतों में चलो जिंदगी तलाश करे। और नदी हमेशा समंदर तलाश करती है, नदी हमेशा समंदर तलाश करती है। अरे मजा तो तब है जब समंदर नदी तलाश करे, मजा तो तब है जब समंदर नदी तलाश करे। डॉक्टर उदयमणि, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं अपने छोटे भाई को, डॉक्टर उदयमणि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत गौरवान्वित हूं इन व्यक्तित्वों के साथ काव्य पाठ का मुझे अवसर मिल रहा है। जैसे आपको मुझे कहना पड़ रहा था ना इनके लिए तालियां बजाओ, ये वो नाम हमारे बीच में है जिनका नाम लिया जाता है तो पब्लिक को बोलना पड़ता है कि अब अपनी तालियां थोड़ी देर रोक लो। अभी तक मैं इन सबके लिए युद्ध स्तर पे प्रयास कर रहा था ताली बजाने के लिए, थोड़ी बहुत ताकत बची हो तो डॉक्टर उदयमणि नाम से मैं आप सभी के बीच में हूं थोड़ी सी देर। बिल्कुल सीधे सीधे से अभी तक की जितनी भी सारे हमारे अग्रज हमारे बीच में इशारा करके गए हैं, मैं बिल्कुल उन्हीं 2 संदर्भों के बीच में आपके साथ कविता के माध्यम से 2-4 मिनट यहां पे रहने वाला हूं। 4 पंक्तियों से हर नौजवान खून को एक आवाहन की पंक्तियों से जोड़ के यहां से चलना चाहता हूं और मैं पुरजोर आवाज में ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर मेरा आह्वान आपके दिल को छू भी पाए तो एक एक हाथ उठा के बताना। मैं आवाज लगा रहा हूं कि चले हैं तीरगी को हम करारी मात देने को, चले हैं तीरगी को हम करारी मात देने को, जमाने को उजाले की नई सौगात देने को, और हमें पूरी तरह अपना उठाकर हाथ दिखलाओ, यहां पर कौन राजी है हमारा साथ देने को। हमें पूरी तरह अपना उठाकर हाथ दिखलाओ, यहां पर कौन राजी है हमारा साथ देने को। दोस्तों सीधे सीधे से केवल 2 संदर्भों पे बात करूंगा जो 2 दुर्भाग्य हमारा पूरा देश पिछले कुछ समय में देखता आया है। उसमें से एक था बंबई पे हुआ हमला। मैं केवल कविता में बात करूंगा, सारी बात आपकी समझ में आ जाए तो आपकी तालियां मुझे समर्थन दें, मुझे आशीर्वाद दें। मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूं। जब वो हमला हुआ, अब इस 4 पंक्तियों में आमतौर पे होता है कि हम सामने वाले से बात करते हैं, लेकिन मैं पूरे दम के साथ एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं अपने ऊपर, 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर 4 पंक्तियों के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं कि हर दिल में हर नजर में तबाही मचा गए, हर दिल में हर नजर में तबाही मचा गए, हंसते हुए शहर में तबाही मचा गए, हर दिल में हर नजर में तबाही मचा गए, हंसते हुए शहर में तबाही मचा गए, और हम सब तमाशबीन बने देखते रहे, बाहर के लोग घर में। हम सब तमाशबीन बने देखते रहे, बाहर के लोग घर में तबाही मचा गए। अभी जब मैं यहां बैठा था
साथियों, हिंदुस्तान एक वो देश है, जब ये तबाही का मंजर चल रहा था, बार बार हमारे पास टिप्पणियां आती हैं, कभी अपने आप को दादा समझने वाले अमेरिका से, कभी कहां से। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आवाज भेजना चाहता हूं कि सूरज पे नहीं, चांद पे, तारे पे नहीं है। सूरज पे नहीं, चांद पे, तारे पे नहीं है। चौखट पे किसी द्वारे पे नहीं है अपने बाजुओं पे भरोसा बहुत मुझे, मेरी नजर किसी के सहारे पे नहीं है अपने बाजुओं पे भरोसा बहुत मुझे, मेरी नजर किसी के सहारे पे नहीं है, मेरी नजर किसी के सहारे पे नहीं है। जब मैं यहां बैठा हुआ था तो मेरे कान में मेरे एक मित्र आप सबके बीच में बैठे हैं, वो कह के गए कि डॉक्टर साहब, आपको हमेशा आग के तेवर में बोलते हुए सुना है, लेकिन मजा तो तब है जब आज आप श्रृंगार पे कुछ बात करो। एक्चुअल में कहा उन्होंने ये था कि आप अपनी उम्र का लिहाज करके कुछ बात करो। तो मैं केवल 2 नुक्तक उनकी मांग पे यहाँ पे रख रहा हूं कि किसी का दिल तुम्हारे दिल से प्यारा मिल नहीं पाया, किसी का दिल तुम्हारे दिल से प्यारा मिल नहीं पाया, हमें इतना खरा सोना दोबारा मिल नहीं पाया। किसी का दिल तुम्हारे दिल से प्यारा मिल नहीं पाया, हमें इतना खरा सोना दोबारा मिल नहीं पाया। और बहुत ताबीज मंत्र आजमाए उम्र भर, लेकिन तेरी आंखों के जादू का उतारा मिल नहीं पाया। बहुत ताबीज मंत्र आजमाए उम्र भर, लेकिन तेरी आंखों के जादू का उतारा मिल नहीं पाया। और उसकी बस एक झलक ठीक से पाले कोई, उसकी बस एक झलक ठीक से पाले कोई, तो ये मुमकिन ही नहीं खुद को बचा ले कोई। उसकी बस एक झलक ठीक से पाले कोई, तो ये मुमकिन ही नहीं खुद को बचा ले कोई। और मेरा दावा है कि दीवाना रहेगा बनके, मेरा दावा है कि दीवाना रहेगा बनके, उसकी आंखों से अगर आंख मिला ले कोई। मेरा दावा है कि दीवाना रहेगा बनके, उसकी आंखों से अगर आंख मिला ले कोई। और दोस्तों, आदरणीय आरसी शर्मा जी का आदेश, इशारा मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं। मित्रों, मैं सीधे से अपने दूसरे संदर्भ पे आना चाहता हूं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आपसे। दोस्तों, ये मुझे मालूम है कि ये एक अलग तेवर का कवि है और ये हमेशा वीर रस की करता है और इसकी जोश वाली करता है, ये हमेशा पढ़ता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों श्रृंगार पे उतर आया है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि श्रृंगार भी श्रृंगार की तरह पढ़े। मैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप भाई उदयमणि के लिए। और मैं आग्रह करूंगा कि आपके मुंह से श्रृंगार नहीं, हमें ओट सुनना है, हमें तेज सुनना है। आप वीर रस की अंदर जरूर पढ़े। बहुत छोटी सी 10 पंक्तियों की एक कविता आप सभी बड़ों के सामने, और वो 10 पंक्तियों की कविता में पूरी एक पंक्ति में एक सवाल, एक प्रश्न मैं यहाँ पे आप सबके बीच में रखने वाला हूँ। साथियों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए भी बता दूं और आप सभी इससे शायद अच्छे से परिचित होंगे कि ये कोटा का गौरव है कि अभी हिंदुस्तान ने जो आजादी की एक दूसरी लड़ाई के नाम से एक पूरा बड़ा आंदोलन देखा है, ये कोटा का वास्तव में एक बड़ा गौरव है कि हमारे बीच में आदरणीय अशोक जी बैठे हैं। ये वो व्यक्तित्व है दोस्तों जो आजादी की दूसरी लड़ाई के नाम से जब आंदोलन शुरू हुआ तो गिरफ्तार होने वाले पहले आदमियों में से था। शहर का सम्मान, ये और फरीदुल्ला जी, ये 2 लोग पहले गिरफ्तार होने वाले लोगों में से थे। आजादी हम केवल अभी तक किताबों में या तो पढ़ते हैं या सुनते हैं। जब यह आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा कि एक 74 साल का बुजुर्ग, बल्कि मैं तो उसको नौजवान कहता हूं, जब यह आंदोलन हुआ तो बहुत सारी बातें हुई कि इतना बड़ा आंदोलन करने से हो क्या गया आखिर। मैं इस पूरे आंदोलन का जोड़ बाकी केवल 4 पंक्तियों में रख के अपनी बात शुरू करने वाला हूं कि हकीकत है
हकीकत है। बहुत धोखा दिया सरकार ने। सबने पूछा कि इतना बड़ा तुमने हल्ला गुल्ला करा, इससे हो क्या गया? मैं जो हो गया वो केवल 4 पंक्तियों में बता रहा हूं, और आपको लगे कि कविता में अपनी बात कहने में समर्थ हो सका हूं तो एक एक हाथ का इशारा मेरे को चाहिए कि हकीकत है हुकूमत ने बहुत बातें नहीं मानी। हकीकत है हुकूमत ने बहुत बातें, अब आप पूरी पंक्ति भेज रहा हूं दोस्तों, और आपका एक एक हाथ का इशारा चाहिए कि हकीकत है हुकूमत ने बहुत बातें नहीं मानी, मगर ये बात कम है क्या? हिला ठहरा हुआ पानी। हकीकत है हुकूमत ने बहुत बातें नहीं मानी, मगर ये बात कम है क्या? हिला ठहरा हुआ पानी। और जुबानों पर जमाने से पड़े ताले तो टूटे हैं, जुबानों पर जमाने से पड़े ताले तो टूटे हैं, समझ में ये तो आया है कि रुक सकती है मनमानी। जुबानों पर जमाने से पड़े ताले तो टूटे हैं, समझ में ये तो आया है कि रुक सकती है मनमानी। दोस्तों, एक नई कविता, अभी हम हमारी आजादी की एक 65वीं सालगिरह मना के चुके हैं। दोस्तों, हमारे बीच में स्वयं को न रोक पाए, हालांकि वो यहाँ से गुजर गए। मैं भाई संजय शुक्ला हमारे बीच में पधार रहे हैं। राजस्थान कोटा का नाम पूरे देश में जो है करने के लिए कवि के जो कविता का मंच है, मंचों के कवि, एक बार जोरदार तालियों से भाई संजय शुक्ला का स्वागत करें। इधर चुपचाप आ जाए इधर। मैं संजय शुक्ला को आवाज दे रहा हूँ और संजय शुक्ला कृपया मंच में आए। संजय शुक्ला में बहुत ये बहुत कोटा का नाम पूरे देश में और